नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की प्रतीक्षा सूची के बारे में कि जो प्रतीक्षा सूची जारी हुई वो कहां तक क्लियर होने की संभावना है। क्या सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी? तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हमको बताएंगे। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। उससे पहले आपके लिए ज़रूरी सूचना, दोस्तों सीटेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्राइमरी लेवल के लिए बहुत बेहतरीन गाइड बुक जारी की गई है। इसमें आपको लेटेस्ट पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा कंटेंट मिलेगा, सिलेबस मिलेगा। साथ में 3000 से ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको अध्यायवार हल सहित दिए गए हैं, और साथ ही साथ 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी फुल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस पुस्तक में बहुत ही सरल और आसान भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे आप आसानी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। हर चैप्टर के अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, जिससे आप अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। संपूर्ण गाइड बुक के अलावा इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट की बुक लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, आपको ये मिल जाएगी। ये सभी बुक्स ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पर भी मिल जाएंगी। ऑनलाइन बाई करने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। एक बार बुक्स को जरूर चेकआउट करिएगा, बहुत बेहतरीन बुक है। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास ये एक पैनल है। इस पैनल में देखें तो यहाँ पर सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के भी नाम हैं और वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों के नाम हैं। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हमारे नाम के आगे तो वेटिंग लिस्ट लिखा ही नहीं है। तो दोस्तों किसी भी अभ्यर्थी के नाम के आगे वेटिंग आपको लिखा नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसे पहचानना? तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आपको ये कॉलम देखना है। ये जो कॉलम है आपका सिलेक्शन एज वाला कॉलम है। ठीक है, ऊपर देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो जिसके सिलेक्शन एज वाले कॉलम में कैटेगरी लिखी हुई, जिस भी अभ्यर्थी के सामने सिलेक्शन एज वाले कॉलम में यहाँ पर देख कैटेगरी लिखी हुई है, इसका मतलब इनका सिलेक्शन फ्रेश है, इनको जो है कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन जिसके नाम के सामने अगर आप देखें, इनके नाम के सामने कोई भी कैटेगरी नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब हुआ ये अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में है। किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने जो वेटिंग लिख करके नहीं आएगा। तो अब यहाँ पर बात हो रही है क्या सभी को नियुक्ति मिल जाएगी या कहाँ तक क्लियर होगी? तो दोस्तों यहाँ पर मतलब आपका देखिए वेटिंग में ज्वाइनिंग कैसी होगी, प्रोसेस समझ लीजिए। वेटिंग में आपके जो ज्वाइनिंग होती है वो डिपेंड करेगा कितनी सीटें आपकी खाली जाती हैं। ठीक है, सपोज करो किसी विषय में अगर 100 वैकेंसी, एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, किसी विषय में अगर 100 वैकेंसी है तो यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट जारी की गई है वो 25% एक्स्ट्रा जारी की गई, मतलब 25 अभ्यर्थियों को यहाँ पर वेटिंग में डाला गया है। अगर किसी विषय में 1000 वैकेंसी है तो इसका मतलब यहाँ पर जो है 250 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। तो क्या सभी को यहाँ पर नौकरी मिलेगी? तो देखिए मैंने बताया कि जो सिलेक्शन होगा, जो नियुक्ति होगी, वो डिपेंड करे कितनी वैकेंसी खाली जाती है। वे खाली वैकेंसी के सापेक्ष ही आपको यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर किसी विषय में 1000 अभ्यर्थी हैं तो उसमें से 250 अभ्यर्थी ज्वाइन ही ना करें। जब 250 अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे तभी वेटिंग वाले 250 अभ्यर्थियों को यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी, अदरवाइज पूरे 250 वालों को नहीं मिलेगी। जितने खाली होंगे उतने ही नियुक्ति मिलेगी। तो अब बात आती है कि आखिर कितने तक मतलब क्लियर हो सकती है वेटिंग लिस्ट। तो देखिए विभिन्न जो एक अनुभव कहता है, जो चीज़ें सामने निकल कर आती हैं रियलिटी को देखते हुए, तो यहाँ से ये पता चलता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% से लेकर के 10%, ठीक है, 5 से 10% ही वेटिंग लिस्ट आपकी क्लियर होगी। अधिकतम 10% मानकर चलिए कि अगर 1000 वैकेंसी के सापेक्ष में 100 सीटें ही जहाँ पर खाली जाएंगी, और इन्हीं 100 सीटों के सापेक्ष में वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है हो जाएगी। बाकी जो 1000 के सापेक्ष में अगर 250 वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं तो जो 150 अभ्यर्थी बचेंगे जिसकी रैंक 100 के ऊपर है, उनके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आपकी वेटिंग में नियुक्ति होगी वो इस रैंक के अनुसार आपकी नियुक्ति नहीं होगी। इस रैंक के अनुसार आपकी बिल्कुल भी नियुक्ति नहीं होगी। तो नियुक्ति कैसे होगी दोस्तों? जो नियुक्ति होगी आपकी वो कैटेगरी वाइज होगी, कैटेगरी वाइज। ठीक है, जनरल की लिस्ट अलग बनेगी, ओबीसी की लिस्ट अलग बनेगी, एससी की लिस्ट अलग बनेगी, एसटी की लिस्ट अलग बनेगी, यानी कैटेगरी वाइज ही जो है आपकी नियुक्ति होगी। जैसे सपोज करो जनरल के 10 अभ्यर्थियों ने अगर सीट छोड़ दी
तो जो अब नियुक्ति होगी वो जनरल के ही 10 अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट से उठाया जाएगा। किसी अगर ओबीसी के 10 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी तो ओबीसी के 10 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। इसी तरह कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो आपकी वेटिंग से नियुक्ति होगी, इस रैंक से कोई भी मतलब आपका नहीं रहेगा। तो सबसे पहले क्या काम करिए, आपको अपनी जो रैंक है, ठीक है, कैटेगरी वाइज निकालने की वेटिंग में आप कितनी रैंक पर हैं। जैसे अगर बात करें सब्जेक्ट की, साइंस का ये पैनल है, तो यहाँ पर देखिए 793 से लेकर के ये 793 जो अभ्यर्थी है, इनकी जो रैंक होगी ये पहली होगी, ठीक है। 794 वाले अभ्यर्थियों की जो रैंक होगी वो दूसरी होगी, 795 वालों की तीसरी होगी। इसी तरीके से आप पूरा यहाँ पर देखें लाइन से सब जनरल वाले अभ्यर्थी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपकी जो कैटेगरी में रैंक बन रही है वो कितनी रैंक आ रही है, ठीक है। तो रैंक के हिसाब से आप अपनी पोजीशन तय कर लीजिए कि आप 15वें स्थान पर आ रहे हैं कि 20वें स्थान पर आ रहे हैं कि 50वें स्थान पर आ रहे हैं कि 100वें स्थान पर आ रहे हैं। इस तरीके से आप जो है अपनी रैंक देख लीजिए कैटेगरी वाइज, ठीक है। जनरल वाले जनरल कैटेगरी की अपनी रैंक देखेंगे, ओबीसी वाले ओबीसी कैटेगरी का रैंक देखेंगे, एससी वाले एसटी की रैंक अपनी देखेंगे। और रैंक के अनुसार आप ये देख लीजिए कि आप 10% के अंदर आ रहे हैं या 10% तक आ रहे हैं। जैसे सपोज करो अगर किसी विषय में 400 सीटें हैं तो इसका 400 का 10% निकालोगे तो 40 आएगा। तो मतलब अगर आपकी रैंक 40 तक है अपनी कैटेगरी में तो आपका जो सिलेक्शन के चांसेज है वो रहेंगे, लेकिन 40 के ऊपर अगर हैं तो सिलेक्शन के चांसेज बहुत ही रेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो अधिकतम 10% तक ही आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की पॉसिबिलिटी है। बाई चांस की बात है कि 11-12% तक चली जाए, लेकिन बहुत रेयर होता है, शायद चली जाए। अगर मैं तो चाहता हूँ सभी का ज्वाइनिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो लेकिन जो 10% के ऊपर के अभ्यर्थी हैं वे तुरंत नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दें। आने वाले टाइम पर एलटी गेट की, टीजीटी पीजीटी की, प्राइमरी की कई सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन भर्ती हमारे हाथ में नहीं होती है कि भर्ती कब आएगी, हमारे हाथ में अपनी तैयारी होती है कि हमारे हाथ में कितनी तैयारी है। आप अपनी तैयारी करिए, भर्ती जब भी आना होगा आ जाएगी। अगर आपकी तैयारी है तो निश्चित रूप से आपका चयन हो जाएगा। तो मैं सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा जो भी वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं कि बिल्कुल भी वेटिंग लिस्ट का ये मतलब नहीं कि यहाँ पर प्रतीक्षा करने को बैठ जाए, वेट करने लगे कि हाँ कब होगी ज्वाइनिंग, कब होगी ज्वाइनिंग, कब होगी ज्वाइनिंग। आप नई भर्ती की तैयारी करिए और नई भर्ती के बीच में अगर वेटिंग में नाम आ जाता है, वेटिंग में ज्वाइनिंग हो जाती है, तब तो सोने पे सुहागा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो नई भर्ती के लिए आप अपनी तैयारी शुरू करिए और नई भर्ती में अपना जो है पोजीशन अच्छी हासिल करिए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। और जो लोग साइंस विषय से टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस का जो पूरा कोर्स है, पूरा जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो हमारे ऐप पर अवेलेबल है। एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक ऐप में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, आप लोग ऐप को डाउनलोड करके वहां से एनरोल कर सकते हैं। वैसे तो देखें कोर्स की प्राइस की बात, तो कोर्स हमारा 2500 का था, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है। लेकिन चूँकि रिकॉर्डेड कोर्स है और आपको यहाँ पर जो है पूरा एक साथ मिल रहा है, इस वजह से यहाँ पर इंस्टेंट 1500 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड आपको लगाना होगा सेव 1500 और इसके बाद ये कोर्स मात्र आपको 1000 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप अपनी तैयारी के लिए डेडिकेटेड हैं, जॉब पाना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप लोग ज़रूर कोर्स को एनरोल कर लीजिएगा। पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, आपको अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ठीक है। हमारे संस्थान से कई सारे छात्रों का सिलेक्शन हुआ जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं, वो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कैसा हमारा कोर्स है, क्या कैसे है, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।